ये दिल्ली का कशायर होम डिसेबिलिटी सेंटर है, जहाँ पे डिसेबल पेशेंट्स को रखा जाता है। यहाँ पर आज एक दुर्घटना घटी है, एक पेशेंट की मौत हो गई है फूड पॉइजनिंग की वजह से। यहाँ पर मैंने लोगों से बात की और जानने की कोशिश की कि यहाँ पर क्या घटना हुई है। उनका ऐसा कहना है कि खाने में कुछ मिलावट थी, जिसके कारण ये मौत हुई है। एक पेशेंट इसमें से होली फैमिली हॉस्पिटल में एडमिट है, जिसका नाम जसमीत कौर बताया जा रहा है। दिल्ली कशायर होम करके ये संस्था है। अच्छा, कशायर होम नाम है इसका। तो यहाँ पे अभी क्या घटना हुई है? यहाँ पे एक पेशेंट की डेथ हो गई है मैडम। कैसे हो गई है उनकी डेथ? उनका खराब खाना खाने से पेट खराब ज़्यादा हो गया, फूड पॉइजन हो गया, उस वजह से हो गई। तो यहाँ पे आपके कहने का मतलब है कि यहाँ पे खाने की क्वालिटी अच्छी नहीं मिलती है? नहीं, अच्छी होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कि मिलावट कुछ कर देते हैं, कुछ गलत कुछ ला देते हैं। टाइम खनसामा है एक हमारा, उसने मिलावट कर दी थी यहाँ पे। आपका ये आरोप है कि जो यहाँ का खनसामा है, हाँ, वो खाने में मिलावट करता है। हाँ। जिसकी वजह से लोगों के लूज मोशन हो रहे हैं। हो गया, हाँ जी। और वो पेशेंट की डेथ हो गई है। तो आप लोग यहाँ पे कितने दिनों से काम करते हैं? जी, मुझे 30-35 साल हो रहे हैं। कितने लोग हैं आप कर्मचारी लोग? कर्मचारी हैं कम से कम 50-55 के करीब। और कितने पेशेंट हैं यहाँ पे? पेशेंट हैं मतलब 70-80 के करीब हैं। 70-80 के करीब है। तो आप लोग दिन रात यहाँ रहते हैं? आप भी वही खाना खाते हैं या आप लोगों के लिए अलग से खाना? हम लोग भी वही खाते हैं। मैं यहाँ पर कम से कम 35 साल से हूँ और ये लोग मुझे 30 साल दिखाते हैं यहाँ पर। अच्छा। और मतलब हम उस दिन बृहस्पति के दिन हम गए थे एसीपी साहब के पास किसी काम से। बहुत सारे लोग गए थे हम। तो वहाँ से जब हम लौट के आए तब तक यहाँ खाना पीना हो गया था, पेशेंटों ने भी खा लिया। जो हमारे घर खाना गया था तो वो हमने देखा था, हमारे टिफिन के अंदर खोला तो ऐसे बबूले आ रहे थे, उबल रहा था वो खाना। उसमें क्या मिलाया दाल में, क्या नहीं मिलाया था, वो ही दाल हमने सवेरे खाई थी। तब वो बिल्कुल ठीक थी वो दाल। और शाम के खाने में उसने क्या मिलाया हरीश ने, हमें नहीं पता मैडम उसका। और सारे मरीज हमारे रात को उल्टी दस्त में पड़ गए और बृहस्पति की पूरी रात उल्टी दस्त कर रहे हैं। फिर हमने सुबह शुक्र को आकर सारे वे नहलाए धुलाए, पूरे टट्टियों में सन रहे थे नीचे ऊपर से। और तब इनको नर्सों को बोला तो भगवान जाने इन्होंने दवा दी ना दी, हमें नहीं पता इनका। एक तरफ से इन्होंने हमारे वो कर दिए और कोई मैनेजमेंट वाला कोई नहीं आया, ना आशीष जैन, ना मीरा मैडम, ना कृष्णा। मैडम का पूरा नाम क्या है? मैडम का नाम क्या, मीरा प्रदीप सिंह। अच्छा। और जनरल कृष्णा क्या नाम, विजय कृष्णा उनके ससुर हैं, वे यहाँ के इंचार्ज हैं। और उनके देवर हैं प्रदीप, प्रभात और एक राहुल कृष्णा है और एक ये आशीष जैन है। इतने सारे लोग होते हुए भी कोई भी यहाँ पे उपलब्ध नहीं हुआ? कोई नहीं भटकता मैडम, कोई। हाँ, और एक अभी नया एक ब्रिगेडियर रखा है, वो भी था यहाँ पर सुबह। तो पुलिस ने क्या कहा आप लोगों को लाश ले जाते हुए? मैडम हमें तो कुछ भी बोल कर नहीं गए, वो अपना करके और पुलिस को वो लेके। और आप लोगों ने इन्फॉर्म किया, पुलिस वाले आए, लाश ले गए? हाँ। बस उन्होंने मैडम से भी बात नहीं की कि आपके यहाँ ऐसी चीजें हो गई? नर्सों से बात करके चले गए मैम, हमें नहीं पता उन्होंने क्या कहा क्या नहीं किया। मैं ये घटने के बारे में ये कहना चाहती हूँ, खाना आया था दोपहर को, तो मतलब दोपहर का ही खाना था, तो वो रात को क्यों बनाया, फिर वही क्यों बांटा? उसमें कुछ मिलावट कर दी, पुराना खाना दे दिया था। पुराना खाना होने की वजह से हाँ, फूड पॉइजनिंग हुई है आपको? हाँ, लगता है। और एक बच्चा अभी होली फैमिली में भर्ती है, लड़की है। अच्छा। और एक की डेथ हो गई। कितने लोग टोटल बीमार हुए खाना खाने के बाद? वार्ड में सारे ही बीमार हो गए थे। अच्छा। जो 1-2 बचे थे बस। 2-4 लोग बचे। हाँ। मतलब जितने भी लोगों ने खाना खाया उन सबको फूड पॉइजनिंग हुई। हाँ। कुछ ज्यादा बीमार हो गए तो हॉस्पिटलाइज हैं और आप लोग यहाँ पे हैं? एक लड़की है हॉस्पिटल में, होली फैमिली में। हाँ। तो आप लोगों की जो ये संस्था को चलाते हैं वो कहाँ है मैडम? वो अपनी घर पे है, कोठी पे। वो आई नहीं इस घटना के होने के बाद? नहीं आई, कोई भी नहीं आया।
वो जो मर गया तो वो जो उनका कोई परिवार से आया? परिवार तो बहुत दूर रहता है। अच्छा, कनाडा रहता है, पता नहीं कहाँ रहता है, ये हमें नहीं। तो उनकी उम्र क्या थी जिनकी डेथ हुई है? ये तो उम्र की तो नहीं पता मेरे को कितनी। 52 साल, बुजुर्ग थे मतलब। तो उनकी फैमिली यहाँ पे नहीं रहती है? नहीं, फैमिली नहीं रहती। और यहाँ पे किस किस उम्र के लोग रहते हैं? सारे, कोई किसी की ज्यादा उम्र है, किसी की कम है, किसी की और कम है। सब तरीके के बच्चे भी हैं मैडम, बड़े भी हैं। तो वो उनके परिवार वाले आते हैं उनसे मिलने, बात करने? मतलब किसी किसी के आते हैं, किसी के नहीं आते हैं। तो ये जो बच्ची हॉस्पिटल में एडमिट है आपने बताया, उसके परिवार वालों को सूचना दी गई? तो तुम बोलो। नहीं दिया है, नर्सों का पता होगा मैडम कि दिया है कि नहीं दिया है, वो मैडम इस बात को जाने। हम तो हॉस्पिटल में उधर छोड़ के आए हैं, ICU में। क्या नाम है उस लड़की का? जसमीत। अच्छा, तो मतलब और लोगों के घर वालों को भी इन्फॉर्म किया गया है कि आपके बच्चे बीमार हुए हैं, या जो भी घर के फैमिली मेंबर है? किसी को भी नहीं बोला। आप कर्मचारियों में से भी कुछ लोग बीमार हुए थे खाना खाने के बाद? नहीं, हमने खाया नहीं। हमने अच्छा, खराब देखा तो हमने नहीं खाया। इन्हें पहले खिला देते हैं, उसके बाद में हम काम करके जाते हैं जब खाते हैं। हाँ, वैसे भी वो लोग तो डिसेबल हैं। हाँ। उन्हें तो जो खिला देंगे वो खा लेंगे। खा लेंगे। तो किस प्रकार की उनमें डिसेबिलिटीज थी, मतलब वो किस प्रकार की प्रॉब्लम्स है इन लोगों में जो यहाँ पे पेशेंट हैं? ना सुन सकते हैं, वो लेटे रहते हैं, ये है। तो जब वो बीमार हुए तब भी मैडम नहीं आई? बीमार हुए थे तब कोई नहीं आया। कल ही बीमार हुए। नर्स लोग स्पेशल यहाँ पे हैं? हाँ, दो तीन जब हम लोग गए हैं उनको बुलाने के लिए, तब भी नहीं आए जो ऑफिस। तो डेथ होने के बाद से वो लोग नहीं आई है, नर्स भी? कोई नहीं आया मैडम। तो जो डेथ हुई है यहाँ पे हुई है या हॉस्पिटल में हुई है? यहीं हुई है, कमरे में। कमरे में ही डेथ हुई है। तो इस लड़की को, जसमीत कौर को, कब एडमिट कराया गया हॉस्पिटल? कल। और इन्हें यहीं रखा गया था? इनको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कराया गया था? तो जो मैडम हैं जो NGO चलाती हैं, उनके जब वो नहीं होती यहाँ पे तो कौन देख रेख करता है इन चीजों की कि खाना कौन आया, खाना कहाँ से आया? ये चितवन। तो ये कहाँ मिलेंगे अभी? ये सब गए अपने घर में। यहाँ कोई नहीं आता है, यहाँ रात को कोई नहीं रुकता है। आज हाफ डे था, शनिवार था। तो जो जब उनकी डेथ हुई तो किसने देखा उन्हें सबसे पहले? वो तो साथ में गया है, नन्हे ने गए उनको देखने। तो जब उन्होंने मैडम को भाग के बताया जाके, मैडम ने चेक किया, मैडम ने बोल दिया डेथ हो गई। फिर इन्होंने क्या, आप लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया? मैडम को इन्फॉर्म किया तो मैडम नहीं आई? नहीं, मैनेजमेंट का कोई भी नहीं आया। कहाँ रहती हैं वो? न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी। इतनी दूर से यहाँ तक नहीं आ पाई वो? नहीं